सूचना का अधिकार, सेवा गारंटी और विधि व्यवस्था को लेकर झारखंड विधानसभा की समिति सोमवार को धनबाद पहुंची, जहां अधिकारियों से समीक्षा बैठक की गई और कई तरह के निर्णय लिए गए। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद में सोमवार को विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति ने विभिन्न प्रशासनिक और जनहित से जुड़े मामलों की समीक्षा की। समिति के सभापति सह विधायक सरयू राय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले के अधिकारियों के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सरयू राय ने धनबाद की प्रशासनिक कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान कई गंभीर मुद्दे उठाए गए, लेकिन अधिकारियों की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक में जिले के कई वरीय अधिकारी भी उपस्थित नहीं थे, जो कि चिंता का विषय है। सरयू राय ने विशेष रूप से पावर ग्रिड परियोजना और नदी की धारा मोड़कर किए जा रहे कथित अवैध खनन के मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि इन मुद्दे पर प्रशासनिक कार्यशैली सवालों के घेरे में है। उन्होंने कहा कि इन मामलों पर गंभीरता से मंथन कर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सभी मुद्दों को बिंदुवार दर्ज कर लिया गया है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। समिति अब अधिकारियों के जवाब का इंतजार कर रही है। जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई और निर्णय लिया जाएगा। हम एक बार आपको सुनाते हैं पूरे मामले पर जब उनसे वार्ता हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। ये मेरी सभापतित्व में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति है, जिसका काम यह है कि सरकार ने अपना काम चलाने के लिए जो नियम कानून बनाया है, जो नीचे ज़मीन पर काम हो रहा है, वो नियम कानून का कितना पालन हो रहा है। तो इसमें कुछ विषय मैंने खास करके लिया, जैसे जनता के हित में सेवा की गारंटी का अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, या फिर ये सूचना का अधिकार अधिनियम है। तो इस बारे में मैंने व्यापक पूछताछ किया और अनुभव यही हुआ कि इन तीनों जनहित के नियमों के बारे में धनबाद जिला प्रशासन बिल्कुल सुस्त है, सक्रिय नहीं है और केवल सिद्धांत रूप में इसके महत्व को बताता है, मगर व्यवहार में क्या हो रहा है। जब मैंने पूछा कि आप हमको रिपोर्ट दे दीजिए कि सेवा के अधिकार अधिनियम में आपने कितनी उपलब्धि हासिल की है, आप हमको बताइए। उसी तरह से कि यहाँ 3 पावर ग्रिड बन रहा है। वो पावर ग्रिड का मैंने एस्टिमेट देखा कॉस्ट का, तो देख के आँख फटी की फटी रह गई, क्योंकि ये करीब 100 गुना ज़्यादा है। जो काम 1 लाख में होना चाहिए वो 1 करोड़ में हो रहा है। तो मैंने कहा कि इसका मतलब है कि आपने मोनोपोल ज़्यादा लगाने की बात कही है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और ये पैसा बचेगा तो कहीं और जगह काम होगा। तो एक ये विषय था। मैंने कहा है कि इसके बारे में एक रिपोर्ट बना कर दीजिए हम लोगों को, क्यों इस तरह से आपका ये काम हो रहा है। हाँ, माइनिंग के बारे में मैंने कहा कि कल हम लोग घूम कर देखे हैं आपका जमुनिया नदी और कतरी नदी के बारे में, किस तरह से नदियों पर अत्याचार हो रहा है, और जो वन भूमि है वहाँ भी माइनिंग हो रही है, नदी के भीतर माइनिंग हो रही है, और अब खुलेआम माइनिंग हो रही है। एक तरफ आउटसोर्सिंग की रेगुलर माइनिंग हो रही है और दूसरी तरफ उसी के बगल में इलीगल माइनिंग हो रही है। और इलीगल माइनिंग करने वालों ने अपने ओवरबर्डन से को डंप कर दिया है नदी में। कतरी नदी कई जगह पर नाला जैसा हो गई है। और एक कोई कंपनी है आरके नाम से, उसने तो कतरी नदी पर पीपा नीचे डाल के और ऊपर से रोड बना दिया है, जहाँ से अपने वो परिवहन करते हैं। ये तो निहायत गलत है। या तो सरकार बताए कि जिला प्रशासन ने इनको अनुमति दे दिया है, आप ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आप कार्रवाई करिए उस पर। तो और दूसरा मैंने कहा कि भाई क्यों नहीं आप लोग ड्रोन से देखते हैं, निगरानी करते हैं। तो एक अफसर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, गांव वाले विरोध करते हैं कि हमारे घर की महिलाएं तालाब में नहाती हैं, उनका भी फोटो आ जाता है। तो हमने कहा तालाब में नहाने का समय वहाँ से पूछ लीजिए कितना बजे से कितना बजे है, उसके बाद तो करिए। अफसर भी थे और बाद में BCCL के भी एक अधिकारी आ गए थे। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये केवल डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर के औकात की बात नहीं है, पूरे जिला प्रशासन को इसमें लगना पड़ेगा। और जिला प्रशासन आज हाथ खींच लिया है अपने इस तरफ से, इसलिए दिक्कतें आ रहे हैं। और नदियों की धारा बदल कर जो खुलेआम
इलीगल माइनिंग हो रही है, नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उससे नदियाँ खत्म हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सक्षम पदाधिकारी जिला प्रशासन के स्तर का वह नहीं घूमता है, नहीं देखता है। और जब हम लोग के यहाँ लोग आते हैं, थक हार करके आते हैं, हम लोग खबर करते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वन विभाग के अधिकारियों के ऊपर कोई बड़ा बोझ आ गया हो। तो ये कुछ विषय थे जिन विषय में हमने तीसरा मैंने एक विषय रखा था कि भाई कोई एक अतिक्रमण हटाने का मामला है। ओबीडम तो एक अलग हो गया। हमने उठ कहा था कि कतरास में एक लंबा बन गया है, दीवार खड़ा कर दिया है। तो आप विधानसभा में जिला प्रशासन ने जवाब दिया, उसमें मानता ही खड़ा हो गया है। कौन खड़ा किया बताइए, किस पर कार्रवाई करिएगा। और उसमें जब नीचे सीओ के लेवल से फैसला हो गया तो उसकी अपील आईजीपी के पास, डीसी के पास पड़ी हुई है। कितना दिन डीसी उसको अपील में रखेंगे, कुछ तो निर्णय दें, निर्णय देंगे। निर्णय नहीं जचेगा तो लोग हाईकोर्ट जाएंगे, लोग एनजीटी में जाएंगे। तो ये जो शिथिलता है वो जिला प्रशासन की दूर होनी चाहिए। और यही लग रहा है कि जो भी अवैध काम हो रहा है वो जिला प्रशासन, जिलाधिकारी, ये सब लोगों के सहयोग से हो रहा है, उनके कारण हो रहा है। तो एक छवि बन गई पूरे देश में कि धनबाद से जो इलीगल कोयला है वह कोयला बहुत कम दाम में मिलता है और लीगली जो खोदा जा रहा है वो अधिक दाम में मिलता है। तो इसका रास्ता निकालना चाहिए आपको। और कम दाम में जो कोयला मिलता है तो अपने प्रोडक्शन लेवल को और मार्केटिंग स्ट्रेटजी को उस लेवल तक आप ले जाइए ताकि वहाँ पर कंपटीशन हो सके। डीसी ना, डीसी से भेंट नहीं हो पाई। और केवल डीसी से ही नहीं बल्कि जिला प्रशासन का कोई जिम्मेदार पदाधिकारी भी नहीं वहाँ था। जो पदाधिकारी थे किसी विभाग के सीनियर अफसर हैं, मगर समिति जो जानना चाहती है सीधे प्रशासन से, उसकी जानकारी नहीं मिल पाई। कुछ चीज़ों को मैंने टास्क जरूर दे दिया कि भाई आप ये काम करके हम लोग को सूचना करिए कि क्या हुआ है। जैसे यहाँ लेडी डूमर और दरिदा में जो ज़मीन का अतिक्रमण हो रहा है, सरकारी ज़मीन है, रेतों की ज़मीन है, उसके बारे में भी जिला प्रशासन की स्थिति साफ नहीं है कि उनको क्या करना है। तो इसको तो मैंने कहा कि इसको तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग इसका जवाब लेंगे। अब जो नगर विकास विभाग के अधिकारी हैं वो अधिकारी सोचें कि हम कैसे जवाब करेंगे और कैसे ये चीज़ें बनेंगी। मतलब ये सब सभी बातों को आप प्रोसीडिंग बना के सरकार को हाँ, हम लोगों के साथ तो एक रिपोर्टर चलते हैं जो शॉर्ट हैंड में सब चीज़ों को लिखते चलते हैं। अब टाइप करेंगे, टाइप करके भेज देंगे डीसी के यहाँ, वहाँ से आ जाएगा। तब हम लोग देखेंगे उसको कोई चेंज कराना है, क्या कराना है। बिजली विभाग का मैंने वही कहा कि बिजली विभाग के जीएम होते हैं या उसके नीचे के अफसर होते हैं, प्रोजेक्ट अफसर तक होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मगर आज की बैठक में ये कोई आए नहीं कमेटी के साथ। तो मैंने एक नोट लिखा दिया है कि भाई इसके बारे में कि इनके आए नहीं और नहीं आने से हम लोग कई चीज़ों में भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। तो इनको कहा जाए कि आगे से इसका विशेष ध्यान रखिए और नहीं तो भविष्य में ये आपको भी नुकसानदेह। तो जिस तरह से सभापति सह विधायक सरयू राय ने बातों को रखा है, ऐसे में क्या कुछ जवाब आता है और आगे किस प्रकार से समिति इन मुद्दों को देखती है और प्रोसीडिंग के दौरान इन सभी मुद्दों का क्रमवार किस तरीके से रखती है, यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।